दोस्तों सिर्फ 29 दिन बचे हैं केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद होने में। तो आज है 24 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के रास्तों की स्थिति और मौसम के बारे में जानेंगे और उसी के साथ अभी श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है और चारों धाम का यात्रा कैसे चल रहा है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों चारों धाम का लेटेस्ट अपडेट रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसकी जानकारी रखकर आप अपनी चारों धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 24 सितंबर को हम सबसे पहले केदारनाथ धाम के बारे में जान लेते हैं। तो आपको अगर अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना है तो आप आइए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 29 दिन बचे हैं। फिर 29 दिन के बाद केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। फिर 6 महीने के बाद ही मंदिर का कपाट खुलेगा। तो जो भी इस साल 2025 में ही आने का प्लान बना रहे हैं वो देर ना करें, वरना मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का मौसम और रास्तों की स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आप आज 24 सितंबर को सबसे पहले केदारनाथ धाम का सुंदर सा नज़ारा को देख लीजिए, जहां बाबा केदारनाथ जी का मंदिर खूबसूरत सा दिखाई पड़ रहा है और उसके पीछे बर्फ की पहाड़ियां सूरज की किरणों से चमक रही है। तो दोस्तों आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। केदार घाटी में चारों तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही है। सुबह से ही खिलखिलाती धूप निकल आई है। बादल बहुत ही कम है, चारों तरफ आसमान साफ है। तो दोस्तों पिछले 5-6 दिनों से मौसम अच्छा ही रह रहा है। सूरज भी सुबह से ही निकल रहा है। बारिश सुबह से नहीं होती है, दोपहर के बाद बारिश होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, हल्की बारिश होती है और मौसम कुछ ऐसे बादलों वाला हो जाता है। तो दोस्तों दोपहर के बाद अगर आप केदार घाटी में रहेंगे तो आपको ऐसे बादलों वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी केदार घाटी से मानसून का वापसी हो चुका है। अभी लगातार बारिश नहीं हो रही है, तो आप आ सकते हैं। मौसम अभी काफी अच्छा हो गया है, रास्ते भी अभी ठीक हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ भी आप देख सकते हैं। चारों तरफ मंदिर परिसर में श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। तो अभी भीड़ है, श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम में, क्योंकि और ज्यादा दिन नहीं बचा है। 29 दिनों के बाद मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा 23 अक्टूबर के दिन। फिर 2026 में कपाट खुलेगा। तो इसीलिए श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो आप भी आइए। और आज यात्रा अच्छे से चल रहा है। गौरीकुंड से घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू अपनी डेली रूटीन पर चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर की सर्विस भी चालू है और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक गाड़ियों की सर्विस भी चालू है। इसी के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश से भी गाड़ियां आ रही है सोनप्रयाग, सीतापुर तक और रास्ता ठीक है। कहीं पर भी लैंडस्लाइड आज नहीं हुआ है। श्रद्धालु आराम से यात्रा कर रहे हैं और बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि अभी चल रहा है नवरात्रि, जिसमें माता रानी का पूजा होता है। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में भी माता रानी का पूजा हो रहा है। कल 23 सितंबर का ये संध्या आरती आप देख सकते हैं, जहां पर माता रानी का भी आरती किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी जब तक नवरात्रि है तब तक बाबा केदारनाथ जी का आरती करने के बाद माता रानी का भी आरती किया जाएगा। तो आप भी अभी केदारनाथ धाम में आकर संध्या आरती में शामिल होइए और बाबा केदारनाथ जी के साथ साथ माता रानी का भी आरती को देखिए। तो अभी श्रद्धालुओं का भीड़ काफी ज्यादा है केदारनाथ धाम में। कल 23 सितंबर का संध्या आरती में शामिल श्रद्धालुओं का नज़ारा आप देख सकते हैं। कितना ज़्यादा भीड़ है। पूरा मंदिर परिसर में श्रद्धालु खड़े नजर आ रहे हैं और संध्या आरती का नज़ारा को देख रहे हैं। तो ये काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है केदारनाथ धाम में। जब आरती शुरू होती है तो घंटी बजना स्टार्ट होता है और जब तक आरती चलती है तब तक घंटी बजते रहता है और केदारनाथ मंदिर परिसर सिर्फ महादेव जी के नाम से गूंजते रहता है। तो
आरती का टाइम शाम 7 बजे का रहता है और ये रोज होता है। आप भी इसमें शामिल जरूर होना। तो दोस्तों आज केदारनाथ धाम का मौसम अच्छा है, यात्रा भी अच्छे से चल रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी अभी काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अभी केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आप यात्रा पर आ रहे हैं तो गर्म कपड़ों को लेकर आने मत भूलना, और जो घर से लेकर आना भूल गए हैं वो गौरीकुंड या सोनप्रयाग मार्केट से खरीद लेना, आपको आराम से मिल जाएगा। और रेनकोट भी लेकर ही आना, क्योंकि बारिश तो रोज होती है, थोड़ी बहुत, ज्यादातर दोपहर के बाद बारिश होती है। तो आप रेनकोट लेकर ही ट्रैक को शुरू करना। और जब भी आप गौरीकुंड से अपना ट्रैक को शुरू करो तो अर्ली मॉर्निंग ही करना, क्योंकि आपको 10 से 12 घंटे का समय लगता है केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए। तो आप आराम से 10-11 बजे गौरीकुंड से अपना ट्रैक को शुरू करेंगे तो आप रात के 10-11 बजे पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। तो इसीलिए आप सुबह 4-5 बजे अपना ट्रैक को शुरू करना, तो आप शाम के 5-6 बजते बजते आराम से केदारनाथ धाम पहुंच जाइएगा। और संध्या आरती में भी आप शामिल हो पाएंगे। तो आप गौरीकुंड से अर्ली मॉर्निंग ही अपना ट्रैक को शुरू करना। तो दोस्तों आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं, खतरा अभी काफी हद तक खत्म हो गया है। इसी के साथ अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो दोस्तों आज 24 सितंबर को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चालू है, गाड़ियां चल रही है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां सीधा पहुंच रही है बद्रीनाथ धाम तक। तो आज यात्रा मार्ग चालू है, कहीं पर भी रास्ता बंद नहीं है और मौसम भी काफी अच्छा है। सुबह से बद्रीनाथ धाम में सूरज निकला हुआ है। आप बद्रीनाथ धाम का सुंदर सा नजारा देख सकते हैं, जहां पर आप अलकनंदा नदी का भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम का यात्रा चल रहा है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए। तो आप अभी आ सकते हैं, रास्ता अभी ठीक है और मौसम भी ठीक है। चलिए अभी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आज 24 सितंबर को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का यात्रा मार्ग चालू है, कहीं पर भी मार्ग बंद नहीं है। श्रद्धालु आज यात्रा कर रहे हैं और काफी ज्यादा श्रद्धालु अभी पहुंच रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में। गाड़ियों की सर्विस चल रही है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां जा रही है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तक। यात्रा मार्ग ठीक है, तो आप भी अभी यात्रा पर आ सकते हैं। मौसम ठीक है, लैंडस्लाइड अभी रास्तों में कहीं पर भी नहीं हुआ है, गाड़ियां चल रही है। तो आप आइए यात्रा पर और माँ गंगा और माँ यमुना का दर्शन कीजिए। गंगोत्री धाम में पहुंचकर गंगा नदी में स्नान कीजिए और माता रानी का दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अभी नवरात्रि जब तक है तब तक आप गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का यात्रा कीजिए, क्योंकि अभी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का यात्रा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप अपनी 4 धाम की यात्रा को शुरू कीजिएगा यमुनोत्री धाम से, उसके बाद गंगोत्री धाम, उसके बाद केदारनाथ धाम और लास्ट में बद्रीनाथ धाम का यात्रा कीजिएगा। तो अभी चारों धाम का यात्रा चल रहा है, यात्रा मार्ग ठीक है, मौसम भी अच्छा है और खतरा अभी काफी हद तक खत्म हो गया है। तो आप अभी यात्रा पर आ सकते हैं। और आप अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो आप डेली अपडेट रख कर ही यात्रा पर आइए, क्योंकि यहाँ पर मौसम का बदलाव तुरंत होता है, कभी भी मौसम बदल जाता है और तुरंत रास्ता बंद हो जाता है लैंडस्लाइड के कारण। तो आप जब भी यात्रा पर आइए तो अपडेट रख कर ही आइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।